हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्लास, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ। ये जो डाटा हम आपके सामने लेकर आए हैं, आप सबको पता है मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ और बहुत सारे बच्चों का डाटा लेकर आता हूँ। अभी यूपी पुलिस ने मेरे बहुत सारे बच्चों का कन्वर्जेशन करके डाटा इकट्ठा किया है, इंटरव्यू करके डाटा इकट्ठा किया है, ओएमआर शीट चेक करके डाटा इकट्ठा किया है। आज मैं आपके सामने मेरे यहाँ जो कोचिंग में इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से जिनने ग्रुप सी और ग्रुप डी का पेपर दिया था, उनसे मैंने उनके स्कोर पूछे हैं और उसके आधार पर ही मैंने आपके सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ लाने की कोशिश की है। अब आप ये कैसे मानेंगे कि मेरे द्वारा बताई हुई कट ऑफ सही है? तो देखिए, सबसे पहली बात, किसी के द्वारा बताई हुई कट ऑफ एकदम सही नहीं हो सकती है। उसमें ऊपर-नीचे कुछ का अंतर ज़रूर हो सकता है। दूसरी बात, मैंने किस आधार पर ये कट ऑफ पेश की है? तो मेरे यहाँ जो सबसे अच्छे बच्चे थे, उनके कितने नंबर आए हैं? जो एवरेज बच्चे थे, उनके कितने नंबर आए हैं? और जो एकदम लोअर बच्चे थे, जो पढ़ने में वीक थे, उनके कितने नंबर आए हैं? उसके आधार के बाद मैंने एवरेज निकाला है और एवरेज के अकॉर्डिंग ही फिर बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद मैं आपके सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर आया हूँ। तो अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ समझ में आएगी और आप अपने मेंस की तैयारी कर पाएंगे या फिर अपनी टाइपिंग की तैयारी कर पाएंगे। देखिए, ग्रुप सी में और ग्रुप डी में थोड़ा सा अंतर जरूर होता है कट ऑफ में, क्योंकि ग्रुप सी 100 नंबर का आपका रिटर्न होता है और 50 नंबर की आपकी टाइपिंग होती है। वहीं पर जो ग्रुप डी होता है वो 200 नंबर का पेपर होता है, प्री भी 100 का होता है और मेंस भी 100 का होता है। तो दोनों के आंकड़े अलग-अलग हैं। उससे पहले कि मैं आपको अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं, उससे पहले आपको एक चीज जाननी पड़ेगी कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी और प्रीवियस ईयर में कितने पद थे और अभी कितने पद थे, क्योंकि संपूर्ण एनालिसिस के बाद ही आप चीजों को समझ पाएंगे कि आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। बाकी आपकी मर्जी है या नहीं, ये आप कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा की ही मेहनत, बच्चों का लिया हुआ इंटरव्यू और बच्चों से मिलकर जो आंकड़ा बनाया जाता है, वो पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है और आप अपने आप को और अपडेट रखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर इंपॉर्टेंट जानकारी मिल सके। चलिए, वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रही आपके सामने ग्रुप सी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी की कट ऑफ का वीडियो। अब देखिए, बात क्या है, बात यहाँ पर ये है कि जो आपके सामने पोस्ट आई हुई है, ठीक है? वो ग्रुप सी की जो पोस्ट आई हुई है, वो ग्रुप सी की पोस्ट में कुछ यूँ आधार होता है। एक ग्रुप सी में जो पोस्ट है, वो आपकी अब की बार जो आई है, वो आई है 1667, यानी 1667 पोस्ट आई हैं और उसमें 100 नंबर का रिटन होता है और 50 नंबर की क्या होती है? टाइपिंग होती है। तो यहाँ पर अगर हम एक बात आपसे कहें कि हिंदी 25 नंबर की आई थी, मैथ 25 नंबर की आई थी, इंग्लिश 25 नंबर की आई थी और जीके 25 नंबर की आई थी। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने बच्चों से बात की ना अपने ऑफलाइन सेंटर्स में, तो मुझे एक बात एकदम क्लियरली पता चली कि जिस बच्चे की, याद रखिएगा, जिस बच्चे की हिंदी अच्छी थी, उसकी इंग्लिश में थोड़ा डिफर मार रहा था और जिस बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, उसका हिंदी में थोड़ा डिफर मार रहा था। जैसे मेरे यहाँ एक बच्चा पढ़ता है सुधांशु नाम का, उसके क्या है, वो इसकी हिंदी बहुत अच्छी है, उसका क्या हुआ, उसके हिंदी में 25 में 22 नंबर आ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश थोड़ी सी खराब है, तो इंग्लिश में उसके 25 में 17 ही नंबर आ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं। वहीं पर एक बच्चा अतुल है, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसके इंग्लिश में आ गया 25 में 23 और हिंदी में उसका डिफर मार गया, उसके आगे 25 में 18। तो आप ये मान सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में डिफर आ रहा है। वहीं पर एक बच्चा है अभिषेक नाम का, उसके नंबर जीके में उसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं, वहीं पर उसका मैथ में थोड़ा कम हो गया है। और वहीं पर दूसरी एक अर्चना नाम की लड़की है, उसके मैथ में अच्छे नंबर आ रहे हैं और जीके उसका बेकार हो गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस बंदे का हिंदी अच्छा है, उसका इंग्लिश प्रायोरिटी में बता रहा हूँ, वैसे सबकी बात नहीं होती है, 1-2% चांसेस होते हैं, जो योद्धा टाइप के बंदे होते हैं, वो कर ले जाते हैं। तो जितने बंदे हिंदी और इंग्लिश के हैं ना, तो हिंदी में या तो अच्छा कर रहे हैं या तो इंग्लिश में अच्छा कर रहे हैं। दूसरा, या तो मैथ में अच्छा कर रहा है या तो जीके में अच्छा कर रहा है। तो कहीं न कहीं चीज़ों का बँटवारा हो जा रहा है और सामान्यतः एक एवरेज निकल कर आ रहा है चीज़ों का। ठीक है? तो देखिए, जो कट ऑफ आपकी बताई जा रही है, वो आपकी 100 में से बताई जा रही है कि 100 में से कितनी कट ऑफ आ सकती है। देखिए, पिछली बार जो कट ऑफ गई थी, वो आपकी यूआर कैटेगरी में, गई हुई थी आपके 75 नंबर, ओबीसी में गई थी 73 नंबर, एससी में गई थी 67 नंबर और एसटी में 62 नंबर और ईडब्ल्यूएस पिछली बार लगी हुई। अब देखिए, बात क्या है? बात ये है कि अब की बात देखिए, क्योंकि भाई 2022 के बाद 2025-24 आ चुका है और उसके बाद कहीं न कहीं ऑनलाइन चीज़ें पढ़ना
और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना, बेरोज़गारी का होना और बहुत ज़्यादा बच्चों के द्वारा मेहनत करना, ऑनलाइन पढ़ना, ऑफ़लाइन पढ़ना, तो चीज़ें कहीं न कहीं बढ़ रही हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 75 से कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो आपकी कट ऑफ जो है सामान्यतः बढ़ने वाली है। तो मेरे यहाँ जो एवरेज स्टूडेंट आ रहे थे, उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी कट ऑफ निकाल के दी है। उम्मीद करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि इतनी कट ऑफ जाए और जो आपके हित में हो उतनी ही जाए। अगर मेरे द्वारा बताई गई कट ऑफ आपके हित में नहीं है तो ईश्वर करे कि वो भी ना जाए, ठीक है? लेकिन देखिए, मेरे द्वारा जो अनुमान लगाया गया है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल कैटेगरी में मेल बंदों की वो जाएगी 82 से 84 नंबर जाएगी और ओबीसी में 73 थी, अब की बार 80 से 82 जाने की उम्मीद है। एससी कैटेगरी में 75 से 78 नंबर जा सकती है, पिछली बार 67 नंबर गई थी। एसटी कैटेगरी में 62, अब की बार 70 से 72 जा सकती है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस पिछली बार नहीं लगी थी, ईडब्ल्यूएस की सामान्यता आपकी ओबीसी के बराबर ही जाती है। तो आपकी ईडब्ल्यूएस की 80 से 82 जा सकती है और हाँ, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है 1 आध नंबर का फ़र्क ज़रूर पड़ जाए। तो ये मैंने आपको बताई ग्रुप सी की। अब इसमें 2 पोस्टें होती हैं, जूनियर असिस्टेंट होती है, पेड अप्रेंटिस होती है। तो इसमें भी थोड़ा-थोड़ा डिफर मार सकता है क्योंकि भाई पेड अप्रेंटिस में आपकी पोस्टें कम आई हैं, तो हो सकता है उसकी कट ऑफ जो है थोड़ी-सी घट बढ़ सकती है। ठीक? आगे देखते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ तो फीमेल की कट ऑफ कितनी जाएगी? तो फीमेल की जो कट ऑफ जा सकती है, वो आपकी ये समझिए कि आपकी जा सकती है 75 से 78 नंबर की। जो कट ऑफ फीमेल की जनरल कैटेगरी में जा सकती है वो 75 से 78 नंबर जा सकती है। अगर ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी जो जा सकती है वो 72 से 75 नंबर जा सकती है। एससी की बात करें फीमेल में 68 से 70 नंबर जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की 72 से 74 और एसटी की 60 से 65 के बीच में फीमेल कैटेगरी में ग्रुप सी की पोस्ट की कट ऑफ जा सकती है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो मैंने ऑफलाइन बच्चों के डाटा के अकॉर्डिंग आपके लिए एनालिसिस की करने के बाद शिफ्ट की है। अब देखिए, जिन बच्चों का इसमें नंबर आ रहा है या एक आध नंबर कम भी है, उन बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी टाइपिंग की तैयारी करते रहिए क्योंकि आपका ये जो रिज़ल्ट है ना, लगभग आपका फरवरी लास्ट या मार्च की स्टार्टिंग तक आ जाएगा। हाई कोर्ट एक ऐसी भर्ती होती है जो बहुत जल्दी अपने प्रोसेस को करती है और जल्दी ही आपकी टाइपिंग भी हो जाएगी। वहीं पर ग्रुप डी वालों से बात करना चाहता हूँ कि ग्रुप डी वाले भी तैयार रहें क्योंकि आपका मेंस का एग्ज़ाम मार्च के लास्ट या अप्रैल की स्टार्टिंग में हो सकता है। आपका रिज़ल्ट फरवरी के लास्ट में आ सकता है। अब मैं बात करता हूँ ग्रुप डी को लेकर। अब देखिए ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में जो अब की बार क्वेश्चंस का बंटवारा हुआ और जो पोस्ट आई है वो कुछ इस तरह है कि जो पोस्ट आई है वो आई है 1639 पोस्ट है और जो मार्क्स से बंटवारा हुआ हिंदी में 30 नंबर आए थे, मैथ में 20 आए थे, इंग्लिश में 20 नंबर आया था और जीके 30 नंबर की आई थी। मैंने आपको बताया ना जिसकी हिंदी अच्छी होती है वो इंग्लिश डिफर मार जाता है, जिसकी इंग्लिश बेकार होती है वो इंग्लिश अच्छी होती है वो हिंदी में डिफर मार जाता है। और मैथ या जीके में कंपटीशन चलता है, जिसकी मैथ अच्छी होती है जीके बेकार कर लेता है, जिसकी जीके अच्छी होती है वो मैथ बेकार कर लेता है। तो अकॉर्डिंग टू माय इंस्टीट्यूट्स जो बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूँ कि जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से कितनी जा सकती है। देखिए यूआर कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ पेपर 1 की जा रही है, जो पेपर 1 की कट ऑफ जा रही है, पेपर फर्स्ट की, वो आप मेरे अकॉर्डिंग यूआर कैटेगरी में 82 से 84 नंबर जाना तय है। और ओबीसी में 80 से 82 नंबर, एससी में 78 से 80 नंबर, एसटी में 70 से 72 नंबर और ईडब्ल्यूएस में 80 से 82 नंबर तक जा सकती है। इन दोनों की कट ऑफ में 1-2 नंबर का थोड़ा-सा अंतर हो सकता है। अब आप ये कहेंगे कि इतनी हाई कट ऑफ कैसे जा सकती है? 100% इतनी ही जाएगी। एक आध नंबर कम कर लीजिए, एक आध नंबर बढ़ा लीजिए, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं। क्योंकि मैंने जहाँ तक मेरे यहाँ जो लोअर बच्चे पढ़ते हैं उनका मैंने मार्क्स चेक किया, उनके 75-75 नंबर आ रहे हैं। जो मीडियम पढ़ते हैं उनके 80 तो आ ही रहे हैं और जो अच्छे बच्चे उनके 85 के ऊपर आ रहे हैं। तो मैं आपको ये 100% कह सकता हूँ कि इससे कम कट ऑफ नहीं जानी है, 1-2 नंबर कम हो सकते, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मेरी बात का बुरा लग रहा हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि नहीं इतनी जाएगी, जब रिजल्ट आ जाएगा तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है? क्योंकि जितना मेरे पास डाटा है मैंने उतना बताया, हो सकता है इससे भी कम जाए, अब मैं ये नहीं कह सकता हूँ। आगे बात करता हूँ फीमेल कैटेगरी की। फीमेल कैटेगरी में एससी की जो यूआर की जो कट ऑफ जाएगी, वो आपकी जाएगी 80 से 82 नंबर, ओबीसी की जाएगी 78 से 80 नंबर, एससी की जाएगी 74 से 76 नंबर, एसटी की जाएगी 65 से 70 नंबर और ईडब्ल्यूएस की आ जाएगी 77 से 79 नंबर। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जा सकती है वो ये जा सकती है। अब मैंने बहुत बच्चों का डाटा लेकर ही चीज़ों को सेट किया हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको समय-समय पर इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहेगी और जिन बच्चों के इतने नंबर आ रहे हैं या 1-2 नंबर कम भी है, वो अपने ग्रुप डी की अगली तैयारी करते रहें। इनका ही पेपर मार्च के लास्ट में या अप्रैल की स्टार्टिंग में हो सकता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।